ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 हमने पढ़ा है। जितने भी बेसिक फॉर्मूलेस, जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया चैप्टर नंबर 8 में। अब उन सब का यूज करके हमें इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मेनली यहाँ पे क्या यूज आने वाला है, जो हमने टेबल पढ़ा था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, साइन, कॉस, टेन, ये ज्यादा यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब वो उस टेबल का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। जितने भी क्वेश्चन होंगे सबसे पहले आपको इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए सबसे मेन कॉन्सेप्ट क्या रखना है, पहले क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या करना है, डायग्राम को ड्रॉ करना है। अगर आपने इसका डायग्राम बना लिया, अगर आपने सही से इसका डायग्राम बना लिया तो आप उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, और डायग्राम नहीं बना पाओगे तो क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो पाएगा, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले दो टाइप के एंगल आपको देखने को मिलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है, अब देखो जो आपका ऑब्जेक्ट ऊपर रखा हुआ है, जब ऑब्जेक्ट ऊपर है और आप नीचे हो और आप नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हो तो वहां पे कौन सा एंगल बनेगा, बताओ इधर, सुनाई नहीं दे रहा क्या? 45। मैं क्या पूछा, अगर आप नीचे हो, ऑब्जेक्ट ऊपर है, नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हो तो एंगल कौन सा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ। और अगर आप ऊपर हो, ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे आपका क्या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है, नीचे है, और आप नीचे से सॉरी ऊपर से नीचे देख रहे हो तो कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और यहाँ पे जो एंगल और ऑब्जेक्ट के बीच में जो लाइन बन रही है उस लाइन को क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइड। लाइन ऑफ साइड, लाइन ऑफ। समझ में आ रहा है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होगा, मैच द फॉलोइंग में कुछ भी है तो वहां पे ये पूछा जाएगा, तो आप वहां पे इसका आंसर करना। समझ में आ रहा? ठीक है, बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन। आपकी बुक एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1, क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 1 देखो। चलो ठीक है, मैं करा रहा हूँ उस क्वेश्चन को, 5 क्वेश्चन में कराऊंगा, ऑलरेडी हमने कर लिए हैं सारे क्वेश्चंस। ठीक है, बट यहाँ पे एक आपको आइडिया दिया जाएगा किस टाइप से क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप इसको बार बार वॉच कर सकते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, A circus artist is climbing a 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground. Okay. सबसे पहले यहाँ पर देखो है क्या, एक यहाँ पर पोल है, सबसे पहले डायग्राम बनाना। ठीक है, एक पोल है, इस पोल से कुछ डिस्टेंस पर है क्या, यहाँ पे एक रूप को बांधा गया है, एक रूप को टाइटली बांध दिया गया है। ठीक है, हाँ, इस रूप को टाइटली यहाँ पर बांध दिया गया है। अब ये पोल आपका यहाँ पर है, रूप यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में क्या है, कुछ डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में क्या है, कुछ डिस्टेंस है। ठीक है, और जो एंगल यहाँ पर बन रहा है ना वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है, और जो रूप टाइटली बंधी हुई है वो कितने मीटर की है, 20 मीटर की है। कितने मीटर की है, 20 मीटर की है। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। आपको यहाँ पर पोल की हाइट को फाइंड करना है, पोल की हाइट को फाइंड करना है। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद अब क्या करोगे, डायग्राम बना लिए, डायग्राम बनाने के बाद आप यहाँ पे सॉल्व करोगे जब, तो आपको ये लिखना है गिवन रूप, यहाँ पे कितने हैं, 20 मीटर, 20 मीटर का रूप दिया हुआ है जो कि टाइटली बंधा हुआ है, एंड एंगल बिटवीन
पोल एंड रूफ, और एंगल कौन सा है? एंगल ऑफ एलिवेशन। कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ एलिवेशन। कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। अब यहाँ पे क्या लिखोगे? फाइंड, मतलब क्या निकालना है? क्या निकालना है? हाइट ऑफ द पोल। हाइट ऑफ द पोल की हाइट फाइंड करनी है। समझ में आ रहा? ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर एक बात बताओ, हमने चैप्टर नंबर 8 में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़े हैं। रेशियो क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना? ठीक है, वही हिंदी मीडियम में वो लंब बटे कर्ण, आधार बटे, ये सारी चीजें। तो एक बात बताओ, आपकी ये कौन सी साइड है? हाइपोटेनियस, और ये कौन सी साइड है? परपेंडिकुलर। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। और ये क्या होता है आपका? लंब होता है ना। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है? एच फाइंड करना है। अब ये बताओ कि ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है जहां पर हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर आता है? साइन है। साइन है या फिर साइन का अपोजिट कॉस है। तो दोनों में से कोई भी एक यूज कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं साइन। क्या? साइन। और एंगल कौन सा लोगे? 30 डिग्री। और यहाँ पर हो जाएगा h अपॉन p, मतलब कि h आपको दिया हुआ है 20, और ये रूट 30 की वैल्यू कितनी है? सॉरी, साइन 30 की वैल्यू कितनी है? 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। सर sin p upon h है। हाँ, h p upon h है, h upon p। यस सर। ओ सॉरी, p अपॉन h, p अपॉन h, है ना? हेलो, हाँ हाँ हाँ, नहीं खुद कर क्लास दे रहा हूँ, करता हूँ। हाँ, यहाँ पे p अपॉन h ना, मीन्स p अपॉन 20 1/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। 20/2 10। 20 अपॉन 2 इक्वल्स टू p, मीन्स 10 मीटर। पोल की हाइट कितनी होगी? 10 मीटर। समझ में आया? ठीक है, बन जाएगा। ठीक है, नोट कर लेना बाद में, है ना? ये नोट जब तुम वीडियो देखना तो तुम बैठ के नोट कर लेना। ठीक है, क्योंकि इतने बार करा दिए तब तो तुम नोट किए नहीं, आज कहाँ से नोट करना है? क्यों भाई? जितने बार भी कराते जाएंगे तुम तो यही बोलोगे, सर हमको तो कराए नहीं। वो तुमको टेस्ट वाले दिन बताएं। ओके, सेकंड क्वेश्चन, A tree breaks due to storm। यहाँ पे क्या है? सीधा सा क्वेश्चन आप रीड करो। देखो, इस क्वेश्चन में क्या है? एक पेड़ था, ठीक है? इसको मैं पूरा हाइट दे रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ इसको पूरा 2 पार्ट्स में x प्लस y कर दे। इतना पार्ट जो है ट्री का, जितना ये पोर्शन है, ये ब्रेक डाउन होकर यहाँ पे जमीन में गिर जा रहा है, ठीक है? और फिर ये पेड़ यहाँ पे था और इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, ठीक है? जितना पोर्शन ये था, मैं बोल रहा हूँ ये वाला पोर्शन आपका x था, जितना पोर्शन ये था उतना ही पोर्शन ये है, ठीक है? और हम इसको बोल दे रहे हैं ये वाला पोर्शन y, मतलब दोनों को मिलाकर कितना हो गया? ये हो गया आपका h, मतलब x प्लस y इक्वल्स टू h हो गया, ठीक है? ओके, अब यहाँ पे जो एंगल आ रहा है वो कितने डिग्री का एंगल है?
30 डिग्री का एंगल, ठीक है, 30 डिग्री का एंगल है। डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच टू द ग्राउंड इज, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 8 मीटर। कितना है? 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट फाइंड करना है। ओके, करें फाइंड। पहले हम y फाइंड कर लेते हैं, ओके सर। फिर उसके बाद में x फाइंड कर लेंगे। अब y फाइंड करने के लिए आप ये बताओ, सबसे पहले गिवन क्या है? सर बेस एंगल, एंगल एंड बेस गिवन। एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, वो कितना है? 30 डिग्री। बेस कितना है? 8 मीटर। हम पहले फाइंड करते हैं, फाइंड हमें करना है हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है, पेड़ की हाइट फाइंड करनी है। ओके, तो देखो ये क्या है? बेस है, और ये क्या है? परपेंडिकुलर। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएं बेस और परपेंडिकुलर के लिए? सर cos या फिर sec कॉस, किससे? कॉस भाई परपेंडिकुलर और बेस है ना। अच्छा हाँ सर tan और cot। tan या cot ना। tan 30 इज इक्वल्स टू p अपॉन b। tan 30 की वैल्यू क्या होगी? 1/√3। सही है। सही है। और ये 8 को ट्रांसपोज कर लो यहाँ पे, तो ये जो वैल्यू आई अभी आपके पास में यहाँ पर, ये कितना आ रहा है? 8/√3, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये x निकालने के लिए क्यों ना हम इसको निकालें? सर क्योंकि वो उसके इक्वल है। हाँ, तो अब आप कुछ भी कर सकते हो, या तो आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस ले लो, या तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस ले लो। सर या फिर पाइथागोरस थ्योरम। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम बहुत ज्यादा लोड पड़ेगा, छोड़ो। या तो पाइथागोरस थ्योरम भी कर सकते हैं, हाँ ये भी कर सकते हैं, बट वो नहीं करो, रहने दो। आप ले लो cos कर लो, cos 30 इज इक्वल्स टू b अपॉन h। b की वैल्यू कितनी है? 8। h नहीं पता। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? cos 30, जल्दी बताओ cos 30। अरे cos 30 बोलो सर √3/2। ध्यान यही होना चाहिए बोर्ड में। सर मेरे को याद था मगर जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे, यस सर 8 2 जा 16। क्या यही होगा आंसर कि और कुछ करना है? सर और कुछ करना है। इसका हम करते हैं रेशनलाइजेशन। बनता है? रेशनलाइजेशन कैसे करोगे? सर ऊपर नीचे। √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3√3 16 √3 कितना हो जाएगा? यही है। सर उसके साथ 3 से नहीं कुछ क्या नहीं कुछ नहीं। वैल्यू देखो, पहले तुम लोग सही बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो? सर 8.√3 नहीं 8√3 8√3 आएगा ना, वही तो 8√3 आना चाहिए। सर सही कन्वर्ट सर तो कितना है? रुक जाना, cos 30 की वैल्यू सही बताया, √3/2। सर हाँ h की वैल्यू 16/√3 आ रही है और फिर बेटा और प्लस x। रुक जाओ। यहाँ पर एक मिनट, आंसर क्या है? √8 अपॉन, हाँ 8/√3 नहीं 8√3 ना। चल रही है, सुनो हम इसको ले रहे हैं, चलो sin 30 8√3 अपॉन h। और यहाँ पे 1/2, ठीक है।
1/2 sin 30 की वैल्यू 1/2 होगी ना। यस सर √3 और h, तो 8 2 जा 16 और h। अच्छा समझ गए ठीक है। ये अभी x की वैल्यू कितनी आई आपके पास में? 30 ये जो ये कितना आया 16√3 आया। मीन्स ये जो आ रहा है आपके पास में कितना आ रहा है 16√3 आ रहा है। ठीक है, अब देखो ये x प्लस वाई इक्वल्स टू h आएगा। ये वाला x कितना है 16√3 है और ये y कितना आया था 8√3 आया था। एलसीएम कितना आएगा √3 आएगा, ऐड करो तो कितना आएगा 24 आएगा। आप करो रैशनलाइजेशन यहाँ पे 3 1 जा 3 8 जा 8√3 मीटर सेंटीमीटर क्या है जो भी है लेकर समझ गए। ठीक है, वहां पे हमें ऐड करना था इसलिए वो भी सही था, कॉस्ट जो हमने कहा। ठीक है, बनेगा। क्यों अदर्स समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा, सर के ऊपर से जा रहा। संडे को होगा टेस्ट। ठीक है, एब्सेंट वाला कोई नहीं, सुबह 6 बजे पहुंच जाना और गर्मी होने लगेगी 5 बजे 5 बजे आ जाओ। सागर 5 बजे आएगा, हम 6 बजे आएंगे और पेपर से लेट कोई बात नहीं ना, सागर आराम से मार भी खा जाएगा, कॉपी अच्छे से चेक होगी उसकी। अरे सागर 1 घंटे पहले जाएगा, पूरे घंटे पहले से मारना स्टार्ट कर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है इसमें 2 एंगल बनने हैं, मतलब 2 डायग्राम बनेंगे। ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा आप लोग से। देखो 2 डायग्राम बनने हैं, फिसल पट्टी वाला है, स्कूल में तो किए होगे, नहीं पता क्या बोल रहा है। 5 ईयर तक के बच्चों के लिए, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए जो हाइट है फिसल पट्टी की वो कितनी है 1.5 मीटर और एंगल इंक्लाइंड कितना हो रहा है यहाँ पे 30 डिग्री। ये क्वेश्चन कितने बात किया अपन ना, बन जाएगा ना, कर लोगे। हां सर, फोर्थ वाला करा रहा हूँ। अभी एक क्वेश्चन दूंगा तो क्वेश्चन आकर सॉल्व करना पड़ेगा किसी भी एक को। चलो यही वाला कर दो, आप कौन करेगा? आ जाओ कर। करो क्वेश्चन दो। यस we call it body.
सर हो गई। करेक्ट है, देखो सही है, चलो ठीक है, ओके। अब इसके बाद जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड विच, हाँ गलत है क्या गलत है? आंसर। सर सेकंड का आंसर 2√3 आना चाहिए। किसका? ये sin 60 का। जैसे 3 mm sin 60 को तो कुछ भी P1 आना चाहिए। अरे सर वो सर √3/2 लगाना Correct, चाहिए, sir. 1/2 लगा। एक मिनट सर, मैं इसको करता हूँ। गलत है। आपको रिवाइज करना है तो सब सुनाना है, ठीक है? क्वेश्चन की आप छुट्टी 5 बजे हो जाएगी, ये सब बता चलिए, छोड़ने आए रिवाइज करो तो मैं पूछ लूँगा। कैसा आंसर? The angle of elevation of the top of the tower from a point of the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 meter. Find the height of the tower. टावर की हाइट बतानी है हमें, टावर की हाइट बतानी है। डायग्राम ये है, देखो एंगल, हाइट ऑफ द टावर, डिस्टेंस कितना बोला था? ओके, बताओ बन जाएगा। चलो करो, सॉल्व आ जाओ, कर दो इसको, चलो चल। फोर्थ नंबर, ऐसे थोड़ा सा सही है सर। मीटर यूनिट भी लगाओ, क्या है मीटर सेंटीमीटर क्या है? मीटर स्क्वायर, मीटर मीटर स्क्वायर, मीटर और अच्छा, हाँ। एरिया भी निकाल, 12 चैप्टर नहीं है, 12 चैप्टर। ठीक है, सही है।
बन जाएगा ना? बन जाता है। चलो ठीक है। चलो देखो, हमने अभी 4 क्वेश्चन किए। मैंने इस चैप्टर के लिए आप सिलेबस ऑलरेडी बोल के रखा है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। सिंपल, इस चैप्टर में हम कुछ भी चीज प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा क्वेश्चन आना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आना है। मैंने पहले बोल के रखा है, जितने क्वेश्चन दिए हैं 9-10 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी है। समझ में आ रहा है? तो ये एक टाइप मैंने मतलब एक तरीका रहा कि और किस तरह से आप क्वेश्चन को अप्रोच करोगे। क्वेश्चन पढ़ो, डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाने के बाद में आप ये देखो, जैसे अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, हमें बेस दिया हुआ है, हाइट फाइंड करनी है। हाइट कौन सी साइड है? परपेंडिकुलर, मतलब लंब है ना, और ये आपका आधार। कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगेगा, कौन सा आपको ट्रिग्नोमेट्री लगाना, साइन लगाना, कॉस लगाना, कॉट लगाना, क्या लगाना, वो डिसाइड करोगे आप इससे, और यहाँ पे रखोगे। और साथ में वो एंगल हमने ऑलरेडी पढ़ा है, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, जो भी है ना। तो आपको वो टेबल याद होना चाहिए, टेबल और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और प्लस डायग्राम। इतना कर लिया, क्वेश्चन सॉल्व। पेपर में क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। अभी भी टाइम है, 15 क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर, पूरे 15 के 15 प्रैक्टिस करो। समझ में आ रहा? ठीक है, तो ये चैप्टर हम यही करते हैं। अब चैप्टर नंबर 14 में चलते हैं, जो 14 में स्टैटिस्टिक्स है जो। ठीक है, हाँ।